मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक किलर जिसने काफी टेरिफाइंग किस्म का सूट पहना हुआ होता है वो एक लड़की को जंगल में ट्रेस कर रहा होता है। लड़की गिर जाती है, वो लड़की को मारने वाला होता है, मगर वहां पर उसी सूट में एक और किलर शो होता है जिसने डिफरेंट मास्क पहना हुआ होता है। उसको मारकर लड़की को उठाकर ले जाता है। जिसके बाद में दो फ्रेंड दिखाई जाती है, मैडी और कैला, जो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि क्लासमेट भी है। मैडी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करना चाहती है, वो एक ट्रैवलर बनना चाहती है, दुनिया घूमना चाहती है, मगर कैला को साथ लेकर नहीं जा रही होती क्योंकि कैला मिर्गी की मरीज होती है। वहीं पर कैला काफी नाराज हो जाती है। अचानक से कुछ लोग मैडी को किडनैप कर लेते हैं। मैडी कैला को भागने का कहती है मगर वो लोग कैला को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कैला को एक ऑपरेटिंग रूम में दिखाया जाता है। कैला को जैसे ही होश आता है वो एक बॉक्स में बंद होती है जिसके फ्रंट पर एक रेड लाइट और काफी तेज सायरन बाज रहा होता है, जिससे कैला मेंटली काफी डिस्टर्ब होती है। जैसे ही सायरन बजना बंद होता है बॉक्स ऑटोमेटिकली खुल जाता है और कैला एक बहुत बड़े जंगल में होती है। वो मैडी को ढूंढने के लिए भागती क्योंकि उन दोनों को एक ही साथ किडनैप किया गया था और कैला समझ रही होती है कि वो भी यहीं कहीं होगी। मैडी को ढूंढते उसे मजीद दो लड़कियां मिलती है जिनमें शीना और एल्स होती है, जिनको कैला से पहले वहां लाया गया था। वो कैला को बताती है कि मैं जैसे करना होगा, हेल्प ढूंढना होगी और यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो सब कैला का मोबाइल चेक करने के लिए वापस बॉक्स की तरफ आते हैं लेकिन बॉक्स खाली होता है। जिसने उनको किडनैप करवाया था उसने उनकी तमाम चीजें वापस ले ली थी। वहीं पर कैला को मिर्गी का दौरा पड़ता है क्योंकि उसके पास मेडिसिन नहीं थी। कैला बेहोश हो जाती है। उसको किसी वीआर गेम की तरह व्यू आता है जहाँ पर एक प्लेयर के हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। कैला को जब होश आता है तो वहां पर सिर्फ एल्स होती है। शीना हेल्प ढूंढने के लिए चली जाती है। वो दोनों शीना के पीछे जाते हैं जहाँ पर उनको एक और बॉक्स मिलता है जिसका मतलब है एक और लड़की। उसके ऊपर ये मेंशन होता है बीस्ट 6, जिससे पता चलता है वहाँ मैडी, शीना और एल्स के अलावा भी 3 लड़कियां हैं। कैला को वहां पर एक एंटर दिखता है जिसने काफी टेरिफाइंग सूट पहना होता है। कैला फिर से बेहोश हो जाती है और एल्स भाग पड़ती है। वो एल्स को देख लेता है और वो एल्स को पकड़कर उसका चेहरा काट देता है। कैला को जब होश आता है तो उसको एल्स की डेड बॉडी मिलती है। कैला उसी तरह भागते जिस तरफ शीना गई थी तो वो एक जंगल से निकलकर एक खुली जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसको वही सायरन दिखते हैं। वो जैसे उनको क्रॉस करने की कोशिश करती है तो उनसे इतनी हैवी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती है जो ब्रेन सिस्टम को इतना डिस्टर्ब करते हैं कि कैला गिर जाती है। कैला उनको क्रॉस नहीं कर पाती। वो जैसे ही पीछे होती है वो सायरन बजना बंद हो जाता है और लाइट्स ग्रीन हो जाती है। वहीं पर एक और लड़की को देखते हैं जिसको पीछे वही एंटर होता है। वो उसको काफी जख्मी कर देता है और वो कैला को हाई फाइव भी देता है। वहीं पर एक और हैंटर पहुंचता है जो कैला को मारना चाहता है मगर वो पहले वाला हैंटर उसको रोक लेता है और वो आपस में फाइट शुरू कर देते हैं। कैला उस लड़की को वापस जंगल में ले आती है और उसको झाड़ियों में छुपा देती है और खुद शीना को ढूंढने चली जाती है, मगर वो हैंटर सैली को मार देता है। वहीं पर कैला जब शीना को ढूंढ रही होती है तो उस पर एक और हैंटर हमला कर देता है, मगर कैला उस पर चाकू से हमला कर देती है, मगर कैला के मारने से पहले उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। कैला वापस सैली की तरफ आती है तो उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसके आर्म उसकी बॉडी से जुदा मिलते हैं और उस जगह का मैप। कैला जैसे उस कैबिन में दाखिल होती है इंसिडेंटली वहां पर एक लड़की को मार देती है। वो समझ रही होती है कि उस डोर के पीछे कोई हैंटर था। वहीं पर शीना और रोज पहुंच जाती है। रोज उस जंगल में 5वीं लड़की थी। वहीं पर कैला को दौरा पड़ता है। पहले की तरह उसका ब्रेन फिर से किसी हैंटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो देखती है कि कोई हैंटर उसकी दोस्त मैडी को छुपा रहा है। कैला को जब होश आता है तो वहां पर रोज अकेली होती है और पहले की तरह शीना उनको यहाँ पर भी छोड़कर चली जाती है। कैला रोज को उसी ऑपरेटिंग रूम के बारे में बताती जहाँ पर उनको किडनैप करके लाया गया था। तो रोज कहते हैं कि मुझे भी वो ऑपरेटिंग रूम याद है, उन्होंने हमारी आंख के साथ कुछ किया। वहीं पर कैला उस मरी हुई लड़की की आंख निकालती है तो उसकी आंख के साथ एक माइक्रो कैमरा और कुछ सेंसर और एक चिप लगी होती। वहीं पर हमें दिखाया जाता है एक ऑपरेटिंग रूम में बहुत सारी स्क्रीन पर उन सबका आई व्यू कोई देख रहा होता है और सुन भी रहा होता है। इतने में शीना पहुंच जाती है। कैला उसको उन चिप्स के बारे में बताती है जो उनकी आइज में लगा, जिसकी वजह से ये जंगल उनके लिए गेम एरिया है और हैंटर गेम की मेन कैरेक्टर हैं और ये लड़कियां एनिमीज हैं। उन हैंटर को कोई कंट्रोल कर रहा है और उनकी आंखों में लगाई गई चिप उनको इस एरिया से बाहर नहीं निकलने देती हैं और गेम में कनेक्ट किए हुए। शीना वहां से भागकर कहीं छुप जाती है। वहीं पर एक और हैंटर रोज पर हमला कर देता है, मगर कैला रोज को बचाकर उसको मार देती है। शीना वहां से भागने के लिए मैप चेक करती है, मगर शीना कहती है कि हमें पहले मैडी को ढूंढना होगा। वहीं पर हैंटर पहुंच जाता है और शीना को मार देता है। जैसे वो शीना को मारता है, जिस हैंटर ने रोज पर हमला किया हुआ था उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर पता लगता है हर लड़की के लिए उसका एक हैंटर था। जैसे जैसे लड़कियां मरती जाती है हैंटर भी मरते जा रहे हैं। जहाँ पर कैला और रोज मैडी को ढूंढने के लिए गोल्ड माइन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो हैंटर पहुंच जाता है। कैला को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। कैला की आंख में लगाई हुई चिप में ग्लिचेज होते हैं। जैसे ही कोई हैंटर उसके सामने आता है उसको दूरी पड़ना लग जाते हैं। इसी ग्लिची चिप की वजह से उसकी चिप दूसरे हैंटर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है और वो उनका आई व्यू देख पाती है।
रोज मैडी का गला काट देते जिससे वहां हंटर का सर उड़ जाता है, जिससे पता लगता है हाँ लड़की के लिए उसका एक एक हंटर था। कैला रोज पर काफी गुस्सा होती क्योंकि उसने मैडी को मार दिया था। रोज वहां से भाग जाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैला उन रेड लाइट बैरियर के करीब पहुंचकर अपनी आंख उस चिप समेत निकाल देती है। चिप को वहीं गेम एरिया में फेंक देती है। इस बार उन बैरियर को क्रॉस करने पर साइना नहीं बचता और उस लाइट को तोड़ लेती है और इस एरिया से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद स्क्रीन पर रोज का आई व्यू कोई ऑपरेटर देख रहा होता है। कैला उस लाइट्स पर मेंशन कंपनी के फाउंडर का पता लगा लेती है जिसने वीआर हेडसेट पहना हुआ था और वो एल्स को मारने वाला रिप्ले देख रहा होता है। कैला वहां पहुंचकर उससे बाकी मेंबर्स का पूछती है तो वो उसको माइक फेलन के बारे में बताता है जो इस खूनी गेम का डेवलपर था और वो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और मिलियनर और बिलियनर को ये रियल गेम खेलने की ऑफर करता था। यहीं पर कैला टेरे को मार देती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है।